ये बच्चा को आगे से हटाइए। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत कथा आज से नहीं, पूरे हमारे पूर्वज सुने हैं और सुनते आ रहे हैं और अभी भी सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा की बड़ी महिमा गाई गई है वेदों पुराण में। श्रीमद् भागवत कथा में बहुत महिमा गाई गई है। क्योंकि ऐसा संत लोग शास्त्र पुराण कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा जो है, श्रीमद् भागवत पुराण जो है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। वे स्वयं माना जाए, समझा जाए तो भगवान का ही स्वरूप है। अगर हम मान लें किसी को जो मेरे लिए गुरु हैं और गुरु बना लिए मेरे लिए ये इष्ट देव हैं, तो हमारे लिए वही इष्ट देव हो जाते हैं। उसी प्रकार से 18 पुराण, 4 वेद, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र हमारे हिंदू धर्म परंपरा में आए हैं और आते रहेंगे और जाते रहेंगे। यानी जो बड़े बड़े महान पुरुष इसको निर्माण किया है, आज हम लोग उसको इस समाज में उनको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े सिद्धि, बड़े बड़े महात्मा हमारे समाज में भी उस प्रकार के संतान हैं, संत हैं जो समाज में सुधारने का काम करता है, बिगाड़ने का काम तो नहीं करता है। और जो कोई बिगाड़ने का काम करता है तो समझिए वे भगवान से बहुत दूर जा रहा है। और इसमें एक बात और जुड़ा हुआ है, अगर हम भगवान से जुड़ते हैं तो संसार में हमारी मजाक भी उड़ाएंगे, हमारे खिल्ली भी उड़ाएंगे, हमारे ऊपर टिप्पा टिप्पणी भी होंगे। लेकिन भगवान से अगर हम नाता जोड़ेंगे, अगर नाता भगवान से जोड़ते जाएंगे, संसार में किसी का नहीं सुनेंगे, तो सत्ता है एक दिन न एक दिन हम मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। और मंजिल ही नहीं, भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे। आज भी ऐसा महान पुरुष है, संत हैं जो भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए अगर आपके पास धन नहीं है कोई बात नहीं है, अगर आपके लाभ अर्थव्यवस्था नहीं है उनके लिए भी कोई बात नहीं है, लेकिन मन और तन ये दोनों रहना चाहिए, तो परमपिता परमेश्वर का ज्ञान और परमपिता परमेश्वर का दर्शन भी हो सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमने चर्चा किया था कि श्रीमद् भागवत कथा जो है बहुत बहुमूल्य वस्तु है हमारे हिंदू धर्म में। क्यों? तो 18 पुराण हैं, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि हमारे समाज में राम कथा होता है, श्रीमद् भागवत कथा होती है, और ज्यादा से ज्यादा तो हम भगवान की वचन गीतावली से ले लेते हैं, श्रीमद् भागवत गीता से। इसीलिए जब वेद व्यास जी महाराज सत्रह पुराण का निर्माण कर चुका,
महाभारत भी लिख चुका था उस समय में, और लिखने वाले भी बहुत सुंदर थे। वेदव्यास जी महाराज श्लोक बोलते जाते थे और भगवान हमारे गणेश जी डायरी मेंटेनेंस करते जाते थे। जब 17 पुराण हमारे संत शिरोमणि गुरु के तुल्य भगवान वेदव्यास जी लिख चुका तो पर भी इसको संतुष्ट नहीं हुआ। जाकर के हमारे वेदव्यास जी एक नदी किनारे में बैठ गया। उसी जगह नारद जी का भी दर्शन हुआ और नारद जी का उपदेश सुनकर के वेदव्यास जी 18वां पुराण का निर्माण किया, और वही पुराण श्रीमद् भागवत के नाम से विख्यात हुआ। अगर आप जीने का तरीका सीखना चाहते हैं संसार में तो आप रामचरितमानस को अपनाइए। अगर ज्ञान की बात लेना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता को अपनाइए, और ज्ञान और विराग त्याग मोक्ष की अगर आप चाहते हैं मोक्ष हो जाए तो आप श्रीमद् भागवत से नाता जोड़िए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। विभाग सबका अलग अलग है लेकिन रास्ता एक ही है। हमारे एक संत कहा करते थे, जब हम 84 कोस ब्रिज में प्रवेश किए श्री धाम वृंदावन में, तो वृंदावन में हमें जगह नहीं मिला। जगह कहाँ मिला? वृंदावन से 60 किलोमीटर आगे हमको नंदगांव के बगल में बरसाने धाम है। बरसाने धाम के बगल में एक महात्मा है, उन्हीं के पास भी भगवान की आसरा हमें मैया के दरबार में हो गई। लेकिन हमने कहा मैया हम तो आस लगा के आया था वृंदावन धाम में, और ये तो वृंदावन धाम से आपने दूर कर दिया। लेकिन राधा रानी ने स्वीकार कर लिया। बोला बेटा धैर्य बांध के रहो, वृंदावन भी वास मिलेगा। इसीलिए कहते हैं संसार में कि हर एक जगह आप वास कर लें, हर एक जगह घर मकान बना ले, लेकिन वृंदावन वास बहुत दुर्लभ है। मुक्ति कहे ब्रिजराज से मोहे मुक्ति बता। अब समझिए, मुक्ति कहे ब्रिजराज से, हे ब्रिजराज मोहे मुक्ति बता। तो ब्रिजराज कहे मुक्ति से, हे मुक्ति परे रहो ब्रिजराज में, यानी परे रहो वृंदावन धाम। ये ब्रिज धोल में परे रहो, सहजय मुक्ति हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आइए हमारे शौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, भगवान आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। शौनक जी बोले सूत जी से, आप साधारण आदमी नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है। आपका वह ज्ञान जो है, ये ज्ञान आपको करोड़ों सूर्य, 1 करोड़ 1 सूर्य का तापमान इतना है, अब करोड़ों सूर्य का तापमान कितना होगा? आप इतने में से आगे हैं। आपका ज्ञान जो है अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। हे सूत जी, आप हमारे कानों को, यानी आप हमारे कानों को अपनी रसायन, अपनी वाणी में अमृत से हमारे कान को तृप्त करें। सार गर्वित कथा कहिए, जो
कथा में आनंद आए, जो भगवान की कथा हो, और इधर उधर की बात मत बोलिएगा। सार गर्ग कथा, सार गर्भ कथा, यानी हमें सिर्फ भगवान का कथा सुनाइए, भगवान से प्रेम, हमें भगवान से स्नेह आप लगाइए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है? कौन बोले? शौनक जी महाराज बोले सूत जी से। हमें आप भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि यानी दृष्टि दिखाएं, और किस प्रकार ये वैष्णव लोग को तरह तरह से माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं, ये हमें आप सार कथा कहिए। क्योंकि आगे में कलयुग आने वाले हैं, और अभी कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में जीव जो है, पराये आश्रित स्वभाव के हो गए, यानी दूसरी की स्वभाव को अपनी स्वभाव में नहीं मिलाते हैं, दूसरी को प्रेम को देखना नहीं चाहते हैं, दूसरी को सुख को जो है अपनी दुख का कारण मान लेता है। आज हमारे समाज में ऐसा महान व्यक्ति का जरूरी है, आज हमारे समाज में ऐसा महान पुरुष का जरूरी है, जो एक डोरी में बांध करके पूरे समाज को भवसागर से पार ले जाने का काम करेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई होगा तो शायद भगवान का ही अवतार होगा। क्यों कि आजकल जितना बाधाएं आते हैं, उतना बाधाएं उस समय में नहीं आती। इसीलिए कलयुग चल रहा है। शौनक जी बोले सूत जी से, महाराज जी अब विधि कलेशों से आक्रांत इस जीव को शुद्ध यानी इस आत्मा को पवित्र करने का एक ही उपाय है। वह उपाय क्या है? वह उपाय है देव शक्ति, भगवान की कृपा, गुरु महाराज की मंत्र जाप, गुरु महाराज से शिक्षा दीक्षा लेकर के भगवान की चरणों में अपनी सेवा इस शरीर को लगा दे, तब जाकर के हमें प्राप्त हो सकता है भगवान की ज्ञान और भगवान। अब फिर कहते हैं सूत जी, आप हमें कोई ऐसा स्वास्थ्य साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो। कोई किसी को कष्ट हो जाए, कष्ट की निवृत्ति के लिए, कष्ट के दूर करने के लिए समाज में गुरु के पास जाते हैं, कोई ऐसा महान व्यक्ति के पास जाते हैं ताकि हमारा दुख दूर हो जाए। ये भगवान की सिर्फ कृपा है। सूत जी ने कहा, शौनक जी तुम्हारे हृदय भगवान के प्रेम से, भगवान के प्रेम में भरा हुआ है। जिस तरह जिलेबी को आप तेल में छानते हैं और उस जिलेबी को अगर आप गोड़ में नहीं डालिएगा तो जिलेबी में कोई आनंद नहीं आएगा। उसी प्रकार से सूत जी ने कहा शौनक जी से कि आपकी ये आत्मा जो है, ये पंचभौतिक शरीर जो है, ये भगवान के हृदय रूपी रस में डुबा हुआ है। प्रीति शौनक चिंतिते हतो
विचम विचार्य च सर्वसिद्धांतिष्णं संसार भयानाशनम। क्या ये संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष एक ही हो सकता है? सुनो, क्या ये संसार में जन्म और मृत्यु, भय का नाश या भय का कारण बन सकता है? अगर हम जन्म लिए हैं तो एक दिन न एक दिन हमें मरना भी पड़ेगा। अगर आज हम मरेंगे तो फिर कल हमारा पुनः जन्म होगा, लेकिन समय से पहले नहीं। जो भक्ति के प्रभाव में बहता है, पुनः दोबारा इस संसार में मानव रूप में आ सकता है, और आएगा तो फिर भगवान से ही स्नेह रखेगा, भगवान से ही आनंद और भगवान से ही गुणगान कराएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। चले एक भजन से सेवा करें। राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल
गोविंद राधे गोपाल लोक विग्रह नारदस्य स्थिरस्य च विधि सर्वे कुतः प्रीता संयुगा कुत्र तेह सा। आइए, सूत जी महाराज ने कहा, शौनक जी, पूर्व काल की बात है। पूर्व काल में राजा परीक्षित को यही श्रीमद् भागवत कथा से उद्धार हुआ था। इसी श्रीमद् भागवत कथा को सुना तो उनको मुक्ति हुआ था। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की कथा सुनाने लगे, कथा में आनंद आने लगा, उसी समय में देवता लोग को भी रहा नहीं गया, ब्रह्मा जी भी वहां आ गया। और ब्रह्मा जी आए किस उद्देश्य से आ गए? ब्रह्मा जी के रहा नहीं गया, ब्रह्मा जी ने आ गया और ब्रह्मा जी ने कहा सुखदेव जी महाराज से, महाराज ये कथा जो है आप हमें भी श्रवण कराइए। ये कथा के बदले में आप हमसे अमृत का घड़ा ले लीजिए। यानी सुखदेव जी महाराज को क्या देंगे? बोला ये अमृत का घड़ा जो है राजा परीक्षित को दे दिया जाए और इनके बदले में हमें कथा सुना दिया जाए। लेकिन राजा परीक्षित से बोलने से पहले ही सुखदेव जी महाराज ने कहा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी ये कभी नहीं होगा। कथा के उत्तराधिकारी राजा परीक्षित हैं, कथा के उत्तराधिकारी आप नहीं हैं। आहा, अंत में वही हुआ, ब्रह्मा जी को ये कथा सुनने को भी नहीं मिला और राजा परीक्षित को कथा सुनने को मिला। और राजा परीक्षित को कथा सुनने को मिला तो क्या हुआ? भगवान के मोक्ष धाम को पधार गया। आइए, जब ब्रह्मा जी को कथा सुनने को नहीं मिला, राजा परीक्षित जी को कथा सुनने को मिला। अब आप ये समझिए कि भगवान की कथा देव ऋषि मुनि महात्मा संत ऐसे महान पुरुष सुखदेव जी महाराज के मुखार में से सुनने के लिए भी नहीं मिला। ये सब क्या है? ये सब कर्म का ही निर्धारित हो गया है।
अब हमारे सूत जी फिर कहते हैं आत्रते कितस्यमि भक्ति युक्ता कथा नाम सुखेन मम यत् प्रकृतं रह शिष्यं विचार्य च। श्री सुखदेव जी मुनि राजा परीक्षित को फिर कथा सुनाने लगा और कथा बहुत आनंद से उनको सुनाया। एक दिन की बात है, एक दिन विशालापुरी क्षेत्र में चारों निर्मल संत पदार्पण कर गया। चारों संत का आगमन हुआ। ऋषि संत संग, ऋषि सत्संग, ऋषि मंडला को देख करके चिंता चूर भी दूर हो जाते हैं। अगर कोई रोग कष्ट हो जाए, संत का दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, कोई महान पुरुष का दर्शन हो जाए तो समझिए मेरा कुछ न कुछ कष्ट आराम से दूर हो जाता है। क्यों? एक संत कहा करते थे कि ज्यादा अगर प्यास लगा है, पानी अगर नहीं मिला तो उंगली में लगा करके पानी ठोर पे लगा लीजिए, होंठ पे, और जिभिया से चाटने से भी प्यास कुछ देर के लिए मिट सकता है। इसी प्रकार से भगवान की कथा अगर थोड़ा सा भी सुनने का मौका मिल जाए, ना 2 घंटा 10 मिनट, ना 10 मिनट तो 5 मिनट, हमारे संत लोग कहा करते हैं कि एक घड़ी आध घड़ी आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साउध के हरहु करोटी अपराध। अगर 1 सेकेंड भी अगर भगवान का नाम सुनने का मिल जाए तो समझिए हमारा करोड़ों अपराध जो है भगवान माफ कर देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की असीम कृपा है। जैसे ही सारों संत का मंडला उधर से आ रहा था, इधर से नारद जी भगवान भी, उनका भी दर्शन हो गया, समागम हो गया। जैसे ही नारद भगवान का समागम हुआ, दर्शन हुआ, तो कहते हैं अहम तू पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करम च प्रयाग च काशी गोदावरी था। नारद जी ने कहा मैं सर्वोत्तम समझ करके इस पृथ्वी में हर एक जगह तीर्थ में गया। कोई ऐसा जगह नहीं है कि हम तीर्थ में नहीं गया है। काशी, प्रयाग, त्रिवेणी, अयोध्या, चित्रकूट, हर एक जगह हमने गया। लेकिन हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। अब यहाँ ये संसार में जहाँ जहाँ घूमा हमने क्या देखा और क्या नहीं देखा। नारद जी से शिशान, अगर संसार में कोई संत है तो नारद जी हैं, जो तीनों लोक में भ्रमण करते हैं। नारद जी भगवान जैसे का हम हर एक तीर्थ में गया तो भगवान संत भगवान सुखदेव जी मुनि, जितने भी मंडला थे, सबने प्रश्न किया नारद जी, अगर आप जो गए तीर्थ में, आप तीर्थ में क्या क्या देखे, क्या क्या दर्शन हुआ। अभी भी हमारे गांव समाज से अगर कोई जाता है तीर्थ में तो हम क्या देखते हैं, तीर्थ देखने के लिए जाते हैं। तीर्थ में पुण्य कमाने के लिए तो कोई कोई जाता है, लेकिन आत्मा में विश्वास है कि हम जो तीर्थ जा रहे हैं तो पुण्य कमाने के लिए।
लेकिन अगर विचार दृष्टि से देखा जाए, विचार दृष्टि से अगर देखा जाए तो वे तीर्थ करने नहीं जाते हैं। क्यों? तीर्थ तो उनके गांव समाज में ही, घर में ही तीर्थ है और उनको छोड़ करके तीर्थ में जाते हैं। हमारे एक संत थे बक्सर जिला के, अब नहीं रहे संसार में, बहुत अच्छे संत थे, भक्त माली बाबा पूज्य गुरुदेव स्वामी नारायण दास जी महाराज। वे कहा कहते थे, वे कहते थे कि संसार में भोजन के लिए आप कितना प्रयास करते हैं, भोजन के लिए आप कितना प्रयास करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। भोजन के चलते पेट में उदर मचाता है। उसी प्रकार भगवान की भोजन के लिए, भगवान के नाम लेने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए उसी तरह व्याकुल होना चाहिए। संत श्रोता भगवान नारद जी भगवान ने कहा, भगवान इस संसार में कुछ नहीं मिला हमको। क्या नहीं मिला? सत्य, तप, सोच और बाहर भीतर की पवित्रता, जिसे हम दया कहते हैं, जिसे हम दान कहते हैं, जिसे प्रेम कहते हैं, यानी ये सब हमको कहीं नहीं मिला। ना दया मिला, ना दान मिला, ना प्रेम मिला। नारद जी ने ये सब हमको नहीं मिला। संत भगवान ने कहा, तो नारद जी आपको मिला क्या? कहा, इस संसार में जीव आजकल पराये असुर यानी पराये के अधीन हो गया है, और पराये के अधीन होकर के ये संसार असत्य की ओर जा रहा है, असत्य की ओर बढ़ रहा है। आज हमारे समाज में देखने में बहुत अच्छा है, गोरा है, कपड़ा लत्ता सारा चीज उनकी बहुत अच्छा है, लेकिन जब भगवान का कृपा होता है तो कहीं न कहीं बोली में गड़बड़ा जाता है। कहीं न कहीं बैठने में दिक्कत हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में एक वर्णन आया है, अयं पयसनं कलेदोषणा पर्यटन वनिमाहं यामुनं तटमापनो यत्र लीला हरे भो। इस तरह तरह के इस कलयुग में दोष पैदा होते हैं, दोष देखने को मिलता है, और ये पृथ्वी पर विचरता हुआ ये चारों बगल भ्रमण करते रहता है। क्या करेगा बेचारा जीव जो है पराय असुर हो गया है, किसी का कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर जो किसी का सुनने का तैयार भी है तो समाज में आज उनका विरोधी है, कट्टर है। इसीलिए नारद जी भगवान कहे हैं, क्या कहें, यमुना तटमापनो यत्र लीला हरे भो। मैंने भ्रमण करते करते कहीं न दया न देखा, न दान देखा, जहां भी देखा तो वहां असुर ही देखा, अधर्म ही देखा, और सिर्फ एक जगह ही हमको दया मिला। वह कौन सी जगह है? वह है श्रीधाम वृंदावन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आहा,
भगवान नारद जी ने कहा एक ही जगह हमको अगर कुछ मिला तो वृंदावन धाम में मिला। कहां? जमुना जी के किनारे। क्या मिला? नारद भगवान ने सुखदेव मुनि से कहा हमको यही मिला कि मां जो है, मां जीवित है और दोनों बेटा जो है मरा पड़ा हुआ है, ज्ञान और वैराग्य। इतना ही नहीं, नारद जी ने कहा प्रभु दोनों बेटा, दोनों पुत्र बूढ़े हैं और मां जो है युवती है, जो कि अगर बेटा बूढ़ा है और मां युवती है, यानी मां को बूढ़ा होना चाहिए और पुत्र को युवा अवस्था में होना चाहिए, लेकिन यहां विपरीत ही है। इसीलिए हमारे नारद जी भगवान उपदेश कर रहे हैं। तो हुआ क्या? नारद जी ने कहा संत का काम है सुधार करना, संत का काम संहार करना नहीं है। एक बार की बात है, भगवान देव ऋषि नारद कहीं जा रहे थे। उसी समय में दानचंद्र जो वो भी सब संत मुनि का सभा लगा था हिमालय पर्वत पर, वहां जा रहा था। देव ऋषि नारद ने आगा से जाके घेर लिया, बोला सुनो सुनो दानचंद्र कहां जा रहे थे? बोला प्रभु त्रिकुटी पर्वत पर संत का सभा लगा है, उसी सभा में हम जा रहे हैं, संत का दर्शन होगा। नारद जी बोला बहुत ठीक बात, अच्छा बात है, जाना चाहिए। संत का दर्शन होना, संत का जहां सभा है वहां जाना चाहिए, संत का दर्शन करना चाहिए। दानचंद्र ने कहा प्रभु क्या कोई बात है? बोला नहीं नहीं कोई बात तो नहीं है, संत सभा में जाना चाहिए, जाओ। दानचंद्र ने कहा प्रभु आपकी वाणी से लग रहा है कि आप कुछ हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देव ऋषि नारद ने कहा दानचंद्र उस सभा में तुम जाओ, संत की सभा में जाओ, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन मेरा एक बात मान लो। बोला प्रभु क्या बात माने? बोला उस सभा में तुम चले जाओ, बड़े बड़े संत आएंगे, बड़े बड़े महात्मा आएंगे, बड़े बड़े राजा आएंगे, सबको तुम प्रणाम करना, लेकिन उसी सभा में विश्वामित्र बैठा होगा उसको मत प्रणाम करना। सत्यम नास्ति सत्यम नास्ति तपः शोचम न दयादानं न विधते उदार भवरुनो जीवा वरा कहा कुटुभासनिहा। भगवान इसी जगह दोनों शब्द मिल रहा है, कटु उपदेश और सत्य उपदेश। अब आप लोग विचार कीजिएगा कि कटु उपदेश क्या है और सत्य उपदेश क्या है। लेकिन एक बार ऐसा लगता है कि अगर हमें कोई कटी हुई उपदेश कर रहा है, कोई अगर ज्ञान गलत दे रहा है, तो हमें ये लगता है कि ये ज्ञान गलत नहीं है, ये ज्ञान सत्य है। जो कि वे गलत उपदेश दे रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है, वे बोल रहा है गलत, लेकिन हमारे लिए वे सत्य बनकर तैयार है।
उसी प्रकार से देव ऋषि नारद भगवान ने दानचंद्र से कहा, दानचंद्र उस सभा में सब होंगे, विश्वामित्र भी है, सबको तुम प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। दानचंद्र ने कहा, प्रभु ऐसा क्यों नहीं प्रणाम करेंगे? नारद जी ने बोला, हमने कह दिया उसको प्रणाम नहीं करना है तो नहीं करना है। बोला, प्रभु ऐसा क्या बात है जो सबको प्रणाम करेंगे, विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करेंगे? वे तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े संत हैं, वे सिद्धि पुरुष भी हैं, आप उसे प्रणाम करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, दानचंद्र हमने कह दिया तो कह दिया, उसे प्रणाम नहीं करना है तो नहीं करना है। बोला, प्रभु इसमें कारण क्या है जो प्रणाम नहीं करेगा? नारद जी ने कहा, चलो इसको संतुष्टि कर ही दे। बोला, जाओ तुम भी राजा हो, अब विश्वामित्र भी राजा है, एक राजा दूसरे राजा को प्रणाम नहीं करते हैं, तुम भी राजा हो और विश्वामित्र आज विश्वामित्र बना है, इससे पहले तो राजा ही था। वास्तविक बात में पहले राजा थे, राजा के बाद वे महान संत भगवान बने। अच्छा तो अब समझ गए, सबको प्रणाम करेंगे, लेकिन विश्वामित्र हाँ उसको मत प्रणाम करना। दानचंद्र नारद जी का उपदेश लेके चल दिया। जैसे ही गया देखा उस सभा में बड़ी बड़ी संत सभा में उपस्थित थी। दानचंद्र ने जाकर के सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। अब विचार करना, विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करने का परिणाम क्या मिला? दानचंद्र को भगवान की प्राप्ति हो गई। कैसे? जब विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, दानचंद्र पे विश्वामित्र क्रोधित हो गया और इतना क्रोध हो गया, इतना क्रोध हो गया कि सभा से उठ करके विश्वामित्र सीधे चल दिए। कहां? भगवान श्री राम जी के शरण में। जैसे ही अयोध्या में आए, रात्रि का समय था, भगवान श्री रामचंद्र जी अपना विश्राम कक्ष में विश्राम कर रहा था और लक्ष्मण जी भैया का गेटमैन कर रहा था, यानी पहरा दे रहा था। भैया को बाधा आ जाए इसीलिए किसी को अंदर जाना मना है। अब विचार करना, विश्वामित्र उसी समय में आ गया और विश्वामित्र का गुस्सा देख करके, आंख लाल देख करके लक्ष्मण जी ने देखा विश्वामित्र क्रोधित में आ गया। लक्ष्मण जी डर के मारे दसों न जोड़ लिए। प्रभु बोला, लक्ष्मण राम कहाँ हैं? बोला, प्रभु अभी तुम्हें विश्राम कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। बोला, इसी समय मिलूंगा। लक्ष्मण जी ने बोला, भैया किसी को आदेश तो नहीं दिए हैं जाने के लिए अंदर? विश्वामित्र जी का वाणी जो है भगवान ने सुन लिया। बोला, लक्ष्मण गुरु जी को आने दिया जाए। आहा, जैसे ही अंदर में प्रवेश किया, भगवान राम ने बिछावन यानी बेड से उतर गए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान को जैसे ही प्रणाम किए, विश्वामित्र प्रसन्न नहीं हुए, खुश नहीं हुआ, क्रोधित आत्मा। भगवान ने पूछा, प्रभु क्या हमसे कोई गलती हुआ है? भगवान ने कहा, अरे राजा जब सोता है तो गलती ही होता है। क्या? कैसे प्रभु? बोला, जब राजा सोता है तो प्रजा का यही हाल होता है। प्रभु क्या हाल है? क्या आपका हो गया? हमसे क्या गलती, क्या भूल हो गया? विश्वामित्र जी ने कहा, तुम तो सो, नींद लेकर सो, निचैन का नींद सो, और इस प्रजा में क्या हो रहा है इसको कौन देखेगा? बोला, प्रभु आप आज्ञा करें, क्या आपको कष्ट है? क्या आपकी कष्ट है? आपकी कष्ट का निवृत्ति करूंगा।
बोला नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी चरण की सुगंध खाता हूँ कि आपकी जो कष्ट होगी उसको निवारण करूंगा। भगवान ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, तो ठीक है, एक व्यक्ति है वे बड़ी सभा में मेरा प्रतिष्ठा पर आज आया है, सबको प्रणाम किया, हमको प्रणाम नहीं किया। भगवान राम ने बोला, प्रभु ये थोड़ा सी बात के लिए आप इतना क्रोधित हैं, तो मैं आपकी चरण की सुगंध खाता हूँ कि जब तक उसकी अपनी बाण से सिर कर धर अलग नहीं करूंगा तब तक मैं आपकी मुख दिखाने के आगे नहीं आऊंगा, दिखनाने के लायक नहीं रहूंगा। विश्वामित्र ने कहा, ऐसा होना चाहिए, फल को दंड जरूर मिलना चाहिए। जो गलती करे समाज में भी दंड मिलता है और मिलना भी चाहिए ताकि उसे सुधार भी हो जाए। न हो कि हमारा कोई गलती ना हो फिर भी हमारे ऊपर आंच लग रहा है, लेकिन है ये सब भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। ये सब ठाकुर जी की लीला है, हमारे प्रभु श्री राम जी की लीला है, हमारे श्री वृंदावन वासी कृष्ण कन्हैया की लीला है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने तो संकल्प कर लिया उसका सिर काटूंगा। भगवान ने सेना को आदेश किया, सेना तैयार हो गई, भगवान रथ पर सवार हो गए और रथ पर सवार होकर के चल दिया। किसको? दानचंद्र को ढूंढने के लिए, दानचंद्र को मारने के लिए। इधर दानचंद्र को मालूम हुआ जो विश्वामित्र हमको मरवाना चाहते हैं। अब दानचंद्र जो है छटपटाने लगा, नारद जी को पुकारने लगा। नारद जी कहीं नहीं उनको दर्शन दिया। क्यों? इसमें रहस्य छिपा हुआ है। भगवान दानचंद्र नारद जी को ढूंढा, कहीं नहीं मिला, रोते बिलखते। और भगवान तो प्रतिज्ञा लिया था कि हम उसको मारेंगे तो मारेंगे। जब दानचंद्र को देखा बहुत व्याकुल हो गया, बहुत कष्ट निवृत्ति में है, तब नारद जी ने उनको दर्शन दिया। बोला, दानचंद्र क्यों रो रहे हो? बोला, धन्य है सरकार, धन्य है आपके ज्ञान और आपके ज्ञान के बताए हुए मार्ग पर चलने का आज मुझे जो परिणाम मिल रहा है शायद आज तक नहीं मिला है, ना शायद मिलेगा, लेकिन आप जैसे ज्ञानी की वाणी में अगर जो पड़ेगा उसका सर्वनाश ही होगा। बोले राधा रानी सरकार की। नारद जी ने कहा, बताओ तो सही हुआ क्या? बोला, अरे महाराज बात वही हुआ, आपने कहा था सभा में सबको प्रणाम करने के लिए, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। उसी का परिणाम है भगवान विश्वामित्र ने भगवान से कह दिया है, भगवान ने संकल्प ले लिया, अब हमको मारेगा, हमको रहने नहीं देगा। नारद जी ने खिलखिला करके हंसा। दानचंद्र ने कहा, प्रभु आपके मुखारविंद में हंसी आ रहा है, मेरा प्राण संकट में है, अब कोई जुक्ति बताओ। नारद जी ने कहा, कोई जुक्ति अब नहीं है मेरे पास। बोला, तो आप बताएं, गलत रास्ता पर चलाने के लिए आप सिखाते हैं, लेकिन सच्चा मार्ग ढूंढने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर आप नहीं बोलते तो क्या आज मेरा ये परिणाम होता? नहीं होता। प्रभु कोई रक्षा कीजिए, कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं बच सकूं। नारद भगवान ने कहा, एक उपाय है मेरे पास। क्या है वो उपाय? बोला कि आगे में ये पर्वत देख रहे हो? हाँ प्रभु, पर्वत तो है। बोला, इसी पर्वत पे अंजनी माता रहता है, तुम चले जाओ,
और इस गुफा में, ये पहाड़ में गुफा जो है, ये गुफा के अंदर में अंजनी माता है। अंजनी माता अभी भजन कर रही है, तुम चले जाना। अगर अंजनी माता जो कृपा कर दे तो हो सकता है तुम्हारा प्राण बच सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद भगवान ने चल दिया। जैसे ही नारद भगवान अंजनी माता की गुफा के गेट पर गए, अंजनी माता को आवाज दिया, अंजनी माता बाहर आ गई। देखा दान चंद्र को, आहा, दान चंद्र ने जाकर के माता अंजनी के चरण में गिर गया। मैया मेरी रक्षा करो, मैया मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मैया ने कहा, मैं अपने पुत्र की सौगंध खाता हूं कि तुम्हारा प्राण का रक्षा होगा, तुम्हारा प्राण का रक्षा अवश्य होगा। समय लगेगा, संध्या समय में मेरा पुत्र आएगा, मैं अपना पुत्र से ये संदेश सुनाऊंगा, हो सकता है तुम्हारा प्राण बच जाएगा, विश्वास करो। संध्या के समय हुआ, राम जी के दरबार से हनुमान जी अपनी माता के पास में आ गया गुफा में। मैया को देखा उदासीन। हनुमान जी ने कहा, मैया क्या हुआ, क्यों उदास हो? अंजनी माता ने कहा, बेटा एक दुखियारे आए हैं, एक दंड अत्यारी आए हैं, क्या तुम उसकी रक्षा कर सकते हो, प्राण बचा सकते हो? प्राण संकट में है। हनुमान जी ने कहा, मैया जब माँ की आज्ञा हो जाए तो बेटा क्या क्या नहीं करेगा। मैं अपने इष्ट देव का सौगंध खाता हूँ कि मैं उसका प्राण का रक्षा करूंगा और तुम्हारा प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा। मैया ने बोला तो बोला, इसका प्राण लेना चाहता है, इसकी प्राण की रक्षा करो। हनुमान जी ने कहा, कौन तुम्हारा प्राण लेना चाहता है? दानचंद्र ने कहा, भगवान विश्वामित्र को सभा में प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र ने रामचंद्र जी को कहा, रामचंद्र जी ने हमें प्राण लेने चल दिए हैं, हमें ढूंढ रहा है, अब हम नहीं बचेंगे, आपकी कृपा हो जाए तो बचा लीजिए। हनुमान जी जैसे ही सुना, सिर पर हाथ लेके गिर गया। मैया ने कहा, बेटा क्या हुआ? बोला, मैया भारी संकट दुर्लभ में है, समस्या समाधान में नहीं बिगड़ सकता है, और बिगड़ने का प्रभाव तो हो गया लेकिन सुधर नहीं सकता है ये समस्या। लेकिन माँ की प्रतिज्ञा है, माँ की वचन है, एक तरफ माँ की वचन है और एक तरफ मैं अपने इष्ट का सुगंध खाया हूँ, और ये कह रहा है वही पुरुष मारने के लिए आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारा प्राण बचाऊंगा। भगवान हनुमान जी सवेरे दरबार में गए। दरबार में जाने के बाद हनुमान जी 10 नौ जोर के दंडवत साष्टांग प्रणाम किया। बोला, प्रभु एक दानी आया है, क्या आप दान स्वीकार कर सकते? बोला, कैसा दान है? बोला, प्रभु अगर आपकी कृपा हो जाए तो ये दान आप स्वीकार कर लेंगे। बोला, कैसा? बोला, प्रभु जिसको आप मारना चाहते हैं दानचंद्र को, उसी व्यक्ति को दानचंद्र को मैं प्राण बचाने का संकल्प ले लिया है, अगर आपकी कृपा हो तो हमारी संकल्प को पूरा किया जाए। भगवान ने कहा, हनुमान जी ये संकल्प पूरा नहीं होगा, क्यों? कि मैं भी अपने इष्ट देव का सुगंध खाया हूँ, मैं भी उसका प्राण का रक्षा करूंगा, मैं मारूंगा उसको, उसमें तुम बाधा मत हो जाओ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं भी अपने इष्ट देव का चरण का सुगंध खाया हूँ कि मैं दानचंद्र को बचाऊंगा। राम जी ने कहा, तो ठीक है, तुम बचा लेना और हम मारेंगे, तुम आके बचा लेना। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर आप ये
मारने का प्रतिज्ञा लिए हैं, तो हम भी अपने इष्ट देव का सुगंध खाया हूँ, जरूर बचाऊंगा। हनुमान जी दरबार से चल दिए। जैसे ही गुफा में आया, दानचंद्र ने पैर पकड़ लिया हनुमान जी का। क्या हुआ, बचेंगे? बोला, अरे तुम्हारे चलते मेरा ठिकाना जा रहा है, तुम क्या बचोगे? विश्वास करो, बचोगे। बोला, हमारे साथ चलना पड़ेगा। दानचंद्र को ले लिया, कौन? हनुमान जी, और चल दिए। कहां? एक जंगल की ओर। जैसे ही जंगल में गया, तो उस जंगल में जा करके हनुमान जी ना अपने पीछे जो है दानचंद्र को रखा और अपना हनुमान जी आगे हो गया, और एक टांग पर खड़ा होकर के हनुमान जी तपस्या करने लगे और दानचंद्र को भी तपस्या में लगा दिया। अब ये बार बार बोलते कि हमारा प्राण बचेगा, बोला बच जाएगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम मेरी राम गोपाल। राम सिया राम सिया राम सिया राम तेरा मेरी राम गोपाल। राम सिया राम सिया राम सिया राम तेरा राम राम गोपाल। राम सिया राम तेरा मेरी राम गोपाल। सिया राम सिया राम सिया राम तेरा मेरी राम गोपाल। राम सिया राम सिया राम तेरा मेरी राम गोपाल। राम सिया राम सिया राम सिया राम तेरा मेरी राम गोपाल। राम सिया राम सिया राम सिया राम तेरा मेरी राम गोपाल। सिया राम सिया राम सिया राम तेरा मेरा गोपाल। राम सिया राम सिया राम सिया राम तेरा मेरा गोपाल। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम तेरा मेरा गोपाल। सिया राम सिया राम सिया राम तेरा मेरा गोपाल। राम सिया राम सिया राम सिया राम तेरा मेरा गोपाल। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम तेरा मेरा गोपाल। राम सिया राम सिया राम सिया राम तेरा मेरा गोपाल। राम सिया राम सिया राम सिया राम तेरा मेरा गोपाल। राम सिया राम सिया राम सिया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हमारे हनुमान जी इनको लेकर के पहाड़ जंगल क्यों चले? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा वर्णन करते हैं कि मां सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताए हैं, लेकिन प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति जो है संत की संग हो जानी चाहिए और संत की सेवा हो जानी चाहिए, और हो सके तो भगवान की कथा में भी ये शरीर को रस बना करके डुबो देना चाहिए। लेकिन 9 भक्ति में 2 भक्ति का प्रधान है। पहला भक्ति कोई सेवा है, अगर ना धन से तो मन तन से सेवा हो जाए, और सेवा ना हो पाया तो हमारे को स्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, मंत्र जाप
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भक्ति भगवान का जितना हो सके जाप हो जाए, जितना हो सके भगवान का माला जाप हो जाए। आज समाज में क्या है, कंठी ले लेते हैं, गुरु बना लेते हैं। गुरु जो मंत्र दिया है एक दिन भी उनका उच्चारण नहीं करते हैं। क्यों? वे काम काज में व्यस्त है, बाल बच्चे में व्यस्त है, मवेशी में व्यस्त है। और उस समाज में अगर कोई कंठी माला जपने वाला आ जाए तो देखिए उसका कितना मजाक उड़ाता है। लेकिन यह पंचम भक्ति में कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये वेद से प्रकाश के समान है। जिस तरह वेद से ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसी तरह ये भगवान के मंत्र जाप से भगवान की भजन दिव्य दृष्टि की उत्पत्ति होती है। रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु दानचंद्र ने हनुमान जी से बार बार कहा क्या मेरा प्राण बचेगा? कल के दृढ़ मंद दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मन में विश्वास रखो और ये मंत्र का जाप करो। कौन सा मंत्र? सीताराम 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 जपो और मन में विश्वास रखो, तुम्हारा प्राण बचेगा। हनुमान जी की वचन सुनकर ये मंत्र जाप करने लगे। उसी समय भगवान रामचंद्र जी सेना साज करके चल दिए। लखनलाल से कहा राम जी भाई पता लगाओ हनुमान जी का, जो हनुमान जी कहाँ हैं? लखनलाल बोले प्रभु उनका पता आपको रहता है और आप उनकी पता जानते हैं, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। भगवान राम ने चले आया अंजनी माता की गुफा में। बोला हनुमान जी कहाँ हैं? बोला हनुमान जी तो गया कहाँ? जंगल की ओर। तो बोला तुम्हारे गुफा में कोई आया था? बोला उनको भी लेके गया है। भगवान राम ने चल दिया जंगल की ओर। जैसे ही जंगल में गया हनुमान जी को देखा तपस्या में लीन है, एक पैर पर खड़ा है और तपस्या में विलीन है और अपने पीछे में ये दानचंद्र को छिपा करके रखा है और इशारा करता था भगवान आ रहा है, भगवान का नाम जपो नाम जपो नाम जपो। हनुमान जी ने देखा भगवान आ रहा है, बाण निकाल कर तैयार है। तो हनुमान जी ने कहा तुम भगवान का नाम जपते चलो, तुम्हारा प्राण बच जाएगा। अब हुआ क्या? भगवान ने बाण निकाला और बाण निकाल करके जैसे ही चलाना चाहा तो बाण चलाया भगवान। ऐसी बात नहीं, बाण नहीं चलाया। देखिए सभी माताएं भाई बहनों से एक निवेदन करता हूं, 10 मिनट बाद ठाकुर जी की भागवत जी की आरती होने के लिए जा रही है। सभी आरती लेकर प्रसाद लेकर ठाकुर जी की जब जाए 10 मिनट आप लोग बहुत शांति से बैठेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आज पहली बार कथा था इसीलिए लेट हो गया। भगवान ने जैसे बाण निकाला
दानचंद्र को बाण नहीं लग करके बाण लगा किसको? हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी पे बाण चलाया, हनुमान जी को बाण नहीं लगा, बाण जमीन पर गिर गए। जैसे ही बाण जमीन पर गिरा, लखन लाल को क्रोध हो गया, ये भैया को बाण को अपने जादू से काट दिया है। लखन लाल ने अपनी बाण निकाला और आवेश में आकर के बाण चला दिया। जैसे ही हनुमान जी पे बाण चलाया, बाण तो लगा हनुमान जी को, लेकिन बाण लगा हनुमान जी को, लेकिन मूर्छित हुआ भगवान श्री राम जी। जैसे ही हनुमान जी मूर्छित हो गए, सारा हाहाकार मच गया। लखन लाल और हनुमान जी भी आकर के भगवान को हृदय से लगा लिया, हे प्रभु, ये आप कहाँ आए थे, क्या करने आए, ये आपको क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ? हनुमान जी के मन में निरंतर भगवान का नाम का गुणगान चला रहा था। हनुमान जी के अंदर में 24 घंटा भगवान का गुणवाद हो रहा था, इसीलिए उनका नाम जो है, उनके नाम के आगे इसका चक्र नहीं चला। जैसे ही नाम के आगे चक्र नहीं चला, हनुमान जी मूर्छित हुए। हनुमान जी को बाण लगा, राम जी मूर्छित हुआ, फिर भी भगवान संभर के उठा और उठा खड़ा हो गए। जैसे ही भगवान के चरण में प्रणाम किया हनुमान जी ने, तो हाथ निकाल करके इसके सिर पर रखना चाहा। पीछे से दानचंद्र को निकाला, उसके चरण में हाथ पकड़ा दिया और भगवान का हाथ जो हनुमान जी के सिर पर जा रहा था, हनुमान जी ने अपना सिर हटा लिया और दानचंद्र का सिर आगे कर दिया। भगवान का हाथ जो है दानचंद्र के सिर पर चला गया। जैसे ही भगवान आंख खोला तो देखा दानचंद्र को, बोला हनुमान जी ये क्या है? बोला प्रभु, जिनके कपार पे आपका हाथ पड़ जाए क्या हुए तो ये संसार क्या, ये तो भवसागर से ब्रह्मांड से पार हो सकता है। अब आपके हाथ में इसकी प्राण है और आपके हाथ में इनका आशीर्वाद, सिर पर आशीर्वाद भी है। राम जी ने मुस्कुराया नहीं, राम जी ने मस्तक जो नीचा कर लिया। तब तक में विश्वामित्र उधर से आ रहा था। हनुमान जी ने इशारा किया, रे भाई, तब प्रणाम नहीं किया, अब तो जाके प्रणाम कर लो विश्वामित्र को। आ गया और विश्वामित्र के पैर पर गिर गया दानचंद्र। विश्वामित्र के पैर पर जैसे ही गिरा, दानचंद्र को देख करके विश्वामित्र ने कहा, राम इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। बोला प्रभु आपकी प्रतिज्ञा। बोला संत का काम है संहार नहीं, संत का काम है सुधार करना। संत का काम सुधार करना है, संत का काम संहार नहीं है, तो इसीलिए इसको छोड़ दिया जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी भगवान वे सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किए, जो देखा बताएं नारद जी। ज्ञान विराग बूढ़े हैं और भक्ति तरुणी जवान है, इसका कोई उपाय बताइए। सब संत मुनि महात्मा ने बताया इसका एक ही उपाय है। क्या? इसका एक ही उपाय है कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। अगर तुम श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ तो इसका ज्ञान और विराग ये जी सकता है। उतना ही नहीं, ये जी भी सकता है और ये ज्ञानवती जो है, ये जो ज्ञान और विराग मृत्यु अवस्था में है, भक्ति का पुत्र, ये भक्ति भी तरुणी जवान नहीं, ये अपनी अवस्था में आ जाएंगे। अब जैसे ही भगवान का संत की वाणी बिठाने जाई, कहाँ सुनाऊ कथा। उससे पहले तो गीता पाठ किया लेकिन नहीं जगा था। ज्ञान और विराग को जगाने के लिए और भक्ति को वृद्ध युवा अवस्था छुड़ाने के लिए क्या किए? ये जाकर के हरिद्वार में आनंद वन का नाम है, आनंद वन का घाट है, पहले जंगल थे, वहां पर जाकर के ये जो है श्रीमद् भागवत कथा का यज्ञ किया। जैसे ही नारद जी भगवान ने वहां जाकर के यज्ञ किया,
उस श्रीमद् भागवत कथा की प्रवक्ता श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही इनके मुखारविंद से कथा हुई, ज्ञान और विराग की आंख खुल गई और इनकी निवृत्ति भी हो गया, भक्ति का भी निवृत्ति हो गई। और इनकी निवृत्ति होने के कारण दोनों का वृंदावन से ही कलेक्शन था। जो वृंदावन जमुना जी के किनारे नहीं आता तो आज ये मृत्यु ज्ञान और विराग जिंदा भी नहीं होता। लेकिन ये हमारे कृष्ण कन्हैया की लीला है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ वृंदावन धाम अपार तेरा तेरा वृंदावन धाम अपार तेरा तेरा भजे राधे 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 जपे जा राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। संत श्रोता भगवान बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए उधर मंदिर में स्तुति भी होगी, इसीलिए अभी स्तुति में समय है, तो स्तुति के साथ साथ थोड़ा समय है तो उससे हम ये हिच दें, फिर भगवान का स्तुति भी हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत कथा एक कल्प वृक्ष है। भगवान ने अब श्रीमद् भागवत कथा के ज्ञान से ज्ञान और वैराग का और भक्ति का तीनों का निवृत्ति होगा इस श्रीमद् भागवत कथा से। जब इतना निवृत्ति हो सकता है तो क्या श्रीमद् भागवत कथा में हम लोग का कल्याण नहीं होगा? जरूर होगा। क्योंकि जिस समय में भगवान कृष्ण इस साकेत धाम को जाने लगा तो साकेत धाम के समय में सब संत ऋषि मुनि महात्मा देव सब ने कहा प्रभु अब तो आप जा रहे हो, अगर मेरे मोह को अगर इच्छा हो कि हम आपकी दर्शन करें तो फिर आपके दर्शन कैसे पाऊंगा? भगवान कृष्ण ने कहा कि आज मैं संकल्प लेता हूं कि आज से मैं श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में समा जाऊंगा। श्रीमद् भागवत को, श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री कृष्ण संपूर्ण यानी कृष्ण के रूप ही समझना, उसी में समाये रहेंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा का एक एक वर्ड, एक एक भी शब्द, एक एक भी ज्ञान जो है ये जीवन को जीने का, जीवन का मोक्षदायी का और जीवन को सफल बनाने का मार्ग है। अब इसमें है 4 वर्ड है, भाग गवत भागवत। अब किसी जगह एक संत ने पूछा कि श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? तो अब भाई उस समय में हम तो पढ़ ही रहे थे, हमको क्या पता था, लेकिन हमने गुरु जी के मुखारविंद से सुना था जी 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में है। फिर भी हमने कहा भाई हम तो जानते नहीं, आप बताओ जी श्रीमद् भागवत कथा में कितना श्लोक है? तो हमें बताया तो नहीं, लेकिन हम जानते हुए भी हमने उससे बकवास नहीं किया, चले आए।
फिर हमने गुरु जी से पूछा कि महाराज जी ये बताइए कि श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक कितना है। बोला बेटा श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक जो है 18,000 श्लोक है और श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक है। और महाभारत में जाइएगा तो महाभारत में 1,10,000 श्लोक है। अब तो चर्चा चलने लगा, तो चर्चा चला कि श्रीमद् भागवत गीता में श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक वेद व्यास जी लिखे, लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत गीता है 3 श्लोक में। श्रीमद् भागवत महापुराण 3 श्लोक में है और 3 श्लोक से 18,000 श्लोक तैयार हुआ है। चर्चा चलने लगा, चर्चा चलते चले गया ये भागवत आखिर है क्या चीज। तो हमारे संत महान पुरुष जो होते हैं ना, ये सब इनको ढूंढना चाहता है। हमारे संत कहते हैं कि पानी को अगर मंथन किया जाए तो पानी से मंथनी से कुछ नहीं निकलेगा। अगर उसी जगह हम दूध को अगर मंथानी से मंथे तो दूध में घी छिपा रहता है। हो सकता है दूध को दही जमा करके अगर दूध को मंथानी से अगर हम माथेंगे तो जरूर उसमें अग्नि की तपस्या पर चढ़ाएंगे तो उससे घी प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से ये भक्ति है, ये ज्ञान है, ये विराग है। भक्ति ज्ञान विराग अगर ये तीनों जिसके मन में आ गया, जिसकी आत्मा में आ गया तो अपने आप त्याग हो जाएगा, ये संसार छूट जाएगा। और संसार जो छूट गया तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? हमें लगता है कि हमें भगवान की प्राप्ति मिल गई। क्या कितने आदमी एक सोचते हैं कि भगवान की प्राप्ति तो हुआ है नहीं, और भगवान की प्राप्ति होगा कैसे, और भगवान की प्राप्ति कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा? तो हमारे कवि कहते हैं कि भागवत यानी भागवत को आप समझिए, भागवत का सार निकालिए और सार निकाल करके वस्तु को अपनाइए। भागवत का सूत्र, भागवत का सार और भागवत ज्ञान विराग, ये सब चीज से भरा प्राप्त हुआ है। भौ से भगवान, गो से ज्ञान, वो से विराग और तो से त्याग। अब आप समझिएगा, इसमें बहुत विख्यात है लेकिन हमारी माँ बहनों जाने लगी है। समय मिलाऊंगा तो हम इसको दर्शाएंगे। भौ से भागवत, गो से ज्ञान, वो से विराग, तो से त्याग। अगर जिसके अंदर में ज्ञान विराग और भगवान की आत्मा हो जाए और तो त्याग, जिसके आत्मा में भगवान यानी भौ से भगवान, तो से त्याग, वो से विराग और गो से ज्ञान। अगर जिनके आत्मा में वैराग हो गया, जिनके आत्मा में अगर वैरागी आ जाए तो त्यागी अपने आप आएगा, और जब त्यागी आ जाएगा तो भगवान की प्राप्ति सहजे हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत श्रोता भगवान, तो इसीलिए तो भगवान की असीम कृपा है। श्रीमद् भागवत कथा की ज्ञान से बहुत लाभ आप लोग लिया और लाभ लेते रहेंगे। कल फिर आप लोग को
चलिए 1 बजे से आप लोग मंचा से आ जाएंगे। तो इन लोग का विचार है कि 1 बजे ये लोग मंचा से आ जाएंगे और 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। 2 से 6 ज्यादा से ज्यादा 6:30 और इसमें कथा पूर्ण हो जाएगी। और 7 बजे भगवान की स्तुति है और स्तुति में भी आधा घंटा लगेगा। तो उस तरह से व्यवस्था रहेगी, जो जाएंगे उनको प्रसाद गेट पर ही वितरण हो जाएगी, क्योंकि बिना प्रसाद ले जाना ये बहुत ऐसे संत लोग बतलाते हैं कि भागवत कथा सत्संग भजन से प्रसाद में द्वेष नहीं रखना चाहिए। और अगर द्वेष नहीं रखते हैं, आप चले भी जाते हैं, तो प्रसाद और आरती ये दोनों इतना महत्व चीज है कि आप कथा सुनो या ना सुनो, लेकिन अगर आरती आप ले लिए हैं तो आपका पूरा शरीर का पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन फर्क ये है कि अगर हमने जितना पाप किया है, आरती लेकर के हमने पाप कटा दिया, लेकिन अब पाप नहीं होगा। जब हम पाप करेंगे तो पाप होगा ही होगा, पाप कटेगा नहीं। क्योंकि हम लोग संत बताते हैं कि तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ में जाके दान देते हैं, धन कमा और दान दे करके धन को उद्धार करते हैं, भजन करके मन को उद्धार करते हैं, लेकिन पाप कटाते हैं गंगा में स्नान कर करके। लेकिन जब अब हम दान दे दिए हैं, तीर्थ गए और स्नान किए, अब नहीं करेंगे पाप, तब वह पाप कट सकता है। जब गंगा नहाकर फिर पाप करेंगे तो पाप कभी कपात कटेगा नहीं। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा ये मोक्षदायी है। और आज तो शुरुआती क्लियर में थे, आज कथा नहीं हो पाई और हमारे बाजा भी कुछ ये हो गया। कल फिर आप लोग को 2 बजे से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हम आप लोगों को इस धर्म सभा से, इस व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत कथा वेद व्यास जी की लिखनी को, सुखदेव जी महाराज जी की वक्तव्य वाणी को मैं आप लोगों के समक्ष प्रसारित करूंगा। जो भी त्रुटि होगा उसको आप लोग श्रवण करेंगे और श्रवण करके धर्म में पुण्य की भागी बनेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीता।